नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। छत्तीसगढ़ से एक बड़ा घोटाला सामने आया है। आरोप है कि कबीरधाम जिले में धान खरीदी के दौरान करोड़ों के घोटाले को अंजाम दिया गया। यहां के पंडरिया और लोहारा ब्लॉक के कुछ समितियों में हजारों क्विंटल धान गायब मिला है। आरोप है कि फर्जी धान खरीदी दिखाकर करीब 1,37,00,000 के घोटाले को अंजाम दिया गया। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने ग्राउंड पर उतरकर इस फर्जीवाड़े की पड़ताल की तो चौंकाने वाला सच सामने आया है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ पर किसानों की मेहनत से धान की बड़ी मात्रा में पैदावार होती है। धान उगाने वाले किसान खुशहाल रहें, सरकार की ओर से ये कोशिश की जाती है। सरकार का लक्ष्य होता है कि किसानों के एक एक दाना धान को खरीदा जाए। इसके लिए धान खरीदी केंद्र पर बड़ी व्यवस्था की जाती है और किसानों से उचित मूल्य पर धान की खरीदी की जाती है। सरकार का मकसद होता है कि किसानों से खरीदी के दौरान कोई धांधली न की जाए, लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारी बिचौलियों के साथ मिलकर सरकारी खजाने में बट्टा लगा देते हैं और करोड़ों के घोटाले को अंजाम देते हैं। कबीरधाम से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। आरोप है कि यहाँ के पंडरिया और लोहारा ब्लॉक की कुछ समितियों में धान खरीदी के दौरान धांधली की गई और करीब 1,37,00,000 से ज्यादा के घोटाले को अंजाम दिया गया। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम तक जब ये खबर पहुंची तो हमने भी ग्राउंड पर उतरकर पूरा सच जानने का फैसला किया। पड़ताल शुरू करने से पहले जान लीजिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है। क्या कबीरधाम में धान खरीदी के दौरान बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया? कबीरधाम में धान खरीदी के दौरान कैसे रचा गया घोटाले का खेल? 1,37,00,000 से ज्यादा के घोटाले का सच क्या? कौन कौन शामिल? न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तमाम सवालों की पड़ताल को जरूरी समझा। हमने परत दर परत मामले की जांच शुरू की। सबसे पहले हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ग्राउंड पर उतरी और हमने इस मामले को समझना शुरू किया। कबीरधाम जिले में एक बार फिर करोड़ों के धान घोटाला मामला निकलकर सामने आया है। कबीरधाम जिले के धान उपार्जन केंद्र कामठी और धर्मगढ़ में 1,37,00,000 रुपए के धान घोटाले के मामला निकलकर सामने आने के बाद इस मामले में न्यूज स्टेट की टीम ने हमने न्यूज इन्वेस्टिगेशन की है। देखिए न्यूज स्टेट की खास इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। ग्राउंड पर उतरकर हमने पहले ये जाना समझा कि आखिर पूरा मामला है क्या और क्या आरोप लगाए जा रहे हैं, जिससे हमें ग्राउंड पर तथ्यों को जुटाने में आसानी हो और बारीकी से एक एक पहलू को समझा जा सके। हमने जब जानकारी जुटाई तो सामने आया कि कबीरधाम के लोहारा और पंडरिया विकास खंड से धान खरीदी में गड़बड़ी का मामला सामने आया। पंडरिया विकास खंड के कामठी समिति में 1 करोड़ से ज्यादा के गबन के आरोप लगे। लोहारा विकास खंड के धर्मगढ़ में 1200 क्विंटल धान खरीदी में गड़बड़ी की शिकायत मिली। दोनों जगहों पर फर्जी तरीके से धान खरीदी की गई। रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के आरोप लगे। सरकारी रिकॉर्ड में धान के स्टॉक में गलत एंट्री की गई। पूरी प्रणाली पर सवाल उठे। लोहारा और पंडरिया दोनों ब्लॉक की समितियों पर 1,37,00,000 से ज्यादा के घोटाले के आरोप हैं। कवर्धा जिले में धान उपार्जन केंद्रों में करोड़ों के धान घोटाले के मामले को लेकर के न्यूज इन्वेस्टिगेशन टीम ने हमने जब पड़ताल की तो पता चला कि कबीरधाम जिले के धर्मगढ़ और कामठी धान उपार्जन केंद्र में 1,37,00,000 के धान की अनियमितता पाई गई। यह अनियमितता तब पाई गई जब खाद्य विभाग और विपणन विभाग सहित उसके संबंधित विभाग की टीम ने जब जिले के धान उपार्जन केंद्रों में भौतिक सत्यापन करना शुरू किया, तब पता चला कि कबीरधाम जिले के लोहारा विकास खंड के ग्राम धर्मगढ़ में
धान उपार्जन केंद्र में 1200 क्विंटल धान कम पाया गया। इस मामले में जिला खाद्य अधिकारी चंद्रशेखर देवांगन ने जानकारी देते बताया कि जब भौतिक सत्यापन के लिए जांच की टीम पहुंची तो 1200 क्विंटल धान की अनियमितता पाई गई। वहीं 1200 क्विंटल धान उपार्जन केंद्र में कम पाया गया। साथ ही उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि इस मामले में धान खरीदी केंद्र के प्रबंधक, साथ ही धान खरीदी उपार्जन केंद्र के प्रभारी ललित सेंगर और ऑपरेटर राजकुमार ठाकुर के द्वारा 1200 क्विंटल धान को पार कर दिया गया। देखने वाली बात यह रही कि जब खाद्य विभाग की टीम, विपणन विभाग की टीम जब भौतिक सत्यापन करने के लिए पहुंची तो उनको पता चला कि जब वर्ष 2025-26 में धान जो उन्होंने खरीदी किया उसमें से 1200 क्विंटल धान गायब पाए गए। मामला निकलकर सामने आने के बाद इस मामले में खाद्य विभाग की टीम ने समिति प्रबंधक ललित सेंगर और उसके कंप्यूटर ऑपरेटर राजकुमार ठाकुर के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही इस मामले में कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि समिति प्रबंधक और ऑपरेटर के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की जाए। हालांकि अब तक के इस मामले में अब तक खाद्य विभाग की ओर से पुलिस को जो है पत्राचार नहीं किया गया है, जिसके चलते अब तक समिति प्रबंधक और ऑपरेटर पर कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। शुरुआती जानकारी जुटाने के बाद हमारी टीम पूछते पूछते कबीर धाम के उस धान खरीदी केंद्र पर पहुंची। हमने पहले पंडरिया के कामठी समिति के मामले को समझने की कोशिश की। जब हमने यहाँ पर लोगों से पूछताछ की तो सामने आया कि खाद्य विभाग की टीम की ओर से कामठी समिति के धान खरीदी रिकॉर्ड की जांच की गई। जांच के दौरान समिति में 3289 क्विंटल धान की खरीदी और बिक्री रिकॉर्ड में गड़बड़ी मिली। अधिकारियों के अनुसार रिकॉर्ड में धान खरीदी दर्शाई गई, लेकिन धान खरीदी नहीं की गई। यहाँ धान खरीदी का फर्जी रिकॉर्ड तैयार किया गया और सरकारी फंड को हड़प लिया गया। फर्जी धान खरीदी का डाटा पोर्टल पर अपलोड करके सरकारी राशि का गबन किया गया। हजारों क्विंटल धान खरीदी की फर्जी एंट्री दिखाकर करोड़ों रुपए का बिल लगाया गया। शासन के करोड़ों रुपए समिति के अधिकारियों कर्मचारियों ने आपस में बांट लिए। कबीरधाम जिले में धान उपार्जन केंद्रों में खाद्य विभाग की टीम के द्वारा भौतिक सत्यापन की कार्रवाई चल रही है। भौतिक सत्यापन के दौरान कबीरधाम जिले के पंडरिया विकासखंड के ग्राम कामठी धान उपार्जन केंद्र में करोड़ों के धान घोटाले का मामला निकलकर सामने आया। जब खाद्य विभाग की टीम मौके पर भौतिक सत्यापन करने के लिए पहुंची तो धान उपार्जन केंद्र से 3289 क्विंटल धान कम पाया गया। वर्ष 2025-26 में यहां कई लाख क्विंटल धान खरीदे गए, लेकिन जब भौतिक सत्यापन कराया गया तो कागजों में 3289 क्विंटल धान की कमी पाई गई। साथ ही इस मामले में खाद्य विभाग के अधिकारी ने जानकारी देते बताया कि सीधे तौर पर धान उपार्जन केंद्र के प्रभारी दयाराम पुसौ और उसके ऑपरेटर ने मिलीभगत करके 3289 क्विंटल धान को पार कर दिया। वहीं इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है। जब इस मामले की जांच सामने आई तो साफ तौर पर खाद्य विभाग के अधिकारी का कहना है कि खरीदी केंद्र के प्रभारी और ऑपरेटर के द्वारा मिलीभगत करके 3289 क्विंटल धान को पार किया गया। साथ ही विक्रय और उसके स्टॉक में कमी दिखाई गई। अब हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने लोहारा के धर्मगढ़ समिति के मामले को समझने के लिए यहाँ का जायजा लिया। हमारी टीम जब यहाँ पर पहुंची और जानकारी को जुटाया तो सामने आया कि धर्मगढ़ के धान खरीदी केंद्र में 1200 क्विंटल धान खरीदी में गड़बड़ी पाई गई। खाद्य विभाग की टीम की जांच में रिकॉर्ड और वास्तविक खरीदी में अंतर पाया गया। आरोप है कि यहां धान खरीदी में करीब 37 लाख रुपए की धांधली की गई। पड़ताल के दौरान जब हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने कबीर धाम के इन समिति से जुड़े फर्जीवाड़े को लेकर कई लोगों से बात की तो उनकी ओर से हमें बताया गया कि ये फर्जीवाड़ा किसी एक व्यक्ति की ओर से नहीं बल्कि कई लोगों की मिलीभगत से अंजाम दिया गया। इस मामले में जिला खाद्य अधिकारी चंद्रशेखर देवांगन ने जानकारी देते बताया कि जब भौतिक सत्यापन के लिए जांच की टीम पहुंची तो 1200 क्विंटल धान की अनियमितता पाई गई। वहीं 1200 क्विंटल धान उपार्जन केंद्र में कम पाया गया। साथ ही उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि इस मामले में धान खरीदी केंद्र के प्रबंधक, साथ ही धान खरीदी उपार्जन केंद्र के प्रभारी ललित सेंगर और ऑपरेटर राजकुमार ठाकुर के द्वारा 1200 क्विंटल धान को पार कर दिया गया।
देखने वाली बात यह रही कि जब खाद्य विभाग की टीम, विपणन विभाग की टीम जब भौतिक सत्यापन करने के लिए पहुंची, तो उनको पता चला कि जब वर्ष 2025-26 में धान जो उन्होंने खरीदी किया, उसमें से 1200 क्विंटल धान गायब पाए गए। मामला निकलकर सामने आने के बाद इस मामले में खाद्य विभाग की टीम ने समिति प्रबंधक ललित सेंगर और उसके कंप्यूटर ऑपरेटर राजकुमार ठाकुर के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही इस मामले में कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि समिति प्रबंधक और ऑपरेटर के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की जाए। समिति के प्रबंधक से लेकर ऑपरेटर समेत कई अधिकारी कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध नजर आई। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब इस फर्जीवाड़े में शामिल लोगों की लिस्ट निकाली तो सामने आया कि कामठी और धर्मगढ़ के धान खरीदी केंद्रों में सुनियोजित तरीके से फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। धर्मगढ़ में समिति प्रबंधक ललित सेंगर, ऑपरेटर राजकुमार ठाकुर का नाम सामने आया। समिति प्रबंधक ललित सेंगर ने ऑपरेटर राजकुमार के साथ मिलकर धांधली का प्लान तैयार किया। कई कर्मचारियों के साथ मिलकर धान खरीदी के रिकॉर्ड में हेरफेर किया गया। 1200 क्विंटल धान की फर्जी खरीदी दिखाकर सरकारी राशि का गबन किया गया। कामठी में भी यही तरीका अपनाया गया। समिति प्रबंधक ऑपरेटर ने फर्जीवाड़ा किया। कामठी समिति प्रबंधक दयाराम पुसऊ ने कई लोगों के साथ मिलकर धांधली की। ऑपरेटर के साथ मिलकर धान खरीदी की फर्जी एंट्री कराई गई। फर्जी किसान दिखाए गए। धान केवल कागजों में खरीदा गया, वास्तव में कोई धान खरीदी नहीं की गई। फर्जी एंट्री के जरिए शासन से किसानों के भुगतान के नाम पर 1 करोड़ रुपए ले लिए गए। करोड़ों रुपए की रकम को समिति प्रबंधन, ऑपरेटर समेत अन्य लोगों ने आपस में बांट लिए। कवर्धा में जब 2 धान उपार्जन केंद्रों में 1 करोड़ 37 लाख रुपए के धान घोटाले का मामला जब सामने आया, तब प्रशासन हरकत में आया। प्रशासन ने इस मामले में धर्मगढ़ के समिति केंद्र के प्रभारी ललित सेंगर और उसके ऑपरेटर राजकुमार ठाकुर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले को लेकर के कलेक्टर ने साफ निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार से धान खरीदी मामले में अनियमितता नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी धान खरीदी केंद्र में इस प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कवर्धा जिले की अगर बात करें तो कवर्धा जिले में इसके भी पूर्व कई धान उपार्जन केंद्रों में करोड़ों का बंदरबाट देखने को मिला। करोड़ों की धान गायब होने का मामला सामने आया, लेकिन कुछ ही धान खरीदी केंद्र के प्रभारियों पर एफआईआर दर्ज किया गया है, जबकि कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के चलते अन्य धान खरीदी केंद्र के प्रभारियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता आकाश केसरवानी ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि जिस तरीके से लगातार विभाग और समिति केंद्र के प्रभारी मिलकर धान उपार्जन केंद्रों में बंदरबाट करते हैं, उसके वजह से लगातार उनके हौसले बुलंद हैं। साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कामठी धान उपार्जन केंद्र में 4000 क्विंटल धान की कमी पाई गई थी, जिसे बाद में विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत करके 3200 क्विंटल धान की कमी अब बताया जा रहा है। साथ उन्होंने कहा कि धर्मगढ़ में 1200 क्विंटल धान की कमी पाई गई, जिसका जो कीमत है 37 लाख रुपए है। विभाग ने भी माना है कि धर्मगढ़ धान उपार्जन केंद्र में 37 लाख रुपए का धान गायब पाया गया। हालांकि इस मामले में उनका साफ तौर पर कहना है कि आगे वैधानिक और पुलिसिया कार्रवाई कराई जाएगी। इस मामले में अगर धान खरीदी केंद्र के प्रभारी और ऑपरेटरों के खिलाफ अगर प्रशासनिक कार्रवाई की जाती है और प्रशासन की ओर से पुलिस विभाग को अगर पत्राचार किया जाता है, तो धान खरीदी केंद्र के प्रभारी ललित सेंगर और उसके ऑपरेटर राजकुमार ठाकुर, इसके साथ ही कामठी धान खरीदी केंद्र के प्रभारी दयाराम पुसऊ के खिलाफ पुलिस अमानत में खयानत के तहत कार्रवाई कर सकती है। लेकिन अब तक पुलिस विभाग को कोई पत्राचार प्राप्त नहीं होने के चलते उन पर अभी तक किसी भी प्रकार से एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस बारे में जिम्मेदार अधिकारियों से बात की और ये समझा कि इस मामले का खुलासा कैसे हुआ। तो अधिकारियों ने हमें बताया कि खाद्य विभाग ने इस तरह के फर्जीवाड़े को गंभीर मामला माना है। धान उपार्जन नीति में इस तरह के भ्रष्टाचार की गुंजाइश कैसे बनी, इस पर मंथन किया जा रहा है। सरकार ने संबंधित लोगों से वसूली का फैसला भी कर लिया है। मेरे द्वारा खाद्य विभाग, सहकारी बैंक और सहकारिता विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाकर लोहारा विकास खंड के धान उपार्जन केंद्र धर्मगढ़ में
धान खरीदी, धान का उठाव के संबंध में धान का भौतिक सत्यापन कराया गया, जिसमें 1200 क्विंटल लगभग धान वहाँ भी नहीं पाया गया। प्रकरण की जांच में यह पाया गया कि वहाँ भी फर्जी खरीदी, फर्जी विक्रय का मामला दर्ज किया, प्रकरण निर्मित किया गया है, जो कि लगभग 1200 क्विंटल मूल्य 35 से 37 लाख रुपए के मूल्य का होगा। 35 से 37 लाख रुपए वहाँ के समिति प्रबंधक, ऑपरेटर और उनके सहकर्मियों ने मिलकर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने का प्रयास किया है। कामठी की भी बात है, कामठी की क्या स्थिति रही? कामठी में लगभग 3200 क्विंटल, जो कि लगभग 1 करोड़ मूल्य का शासन को क्षति पहुंचाने का प्रयास उन्होंने किया है, और ये एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत किया गया है। मतलब इसमें एक से अधिक व्यक्ति, समिति प्रबंधक, उसके सहयोगी, ऑपरेटर और 1-2 लोग और, तो उन सब के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई कड़ी और गहराई से जांच की जा रही है। हमारी टीम ने इस मामले में अपनी पड़ताल जारी रखी। हमने खाद्य विभाग की ओर से पुलिस में की गई शिकायत का ब्यौरा भी निकाला। हमने एएसपी पुष्पेंद्र बघेल से बात की तो उनकी ओर से बताया गया कि अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रकार की खबरें अभी प्रसारित हो रही हैं, परंतु पुलिस के समक्ष न ही कामठी और न ही धर्मगढ़ से कोई भी शिकायत प्राप्त हुई है। अगर शिकायत प्राप्त होती है तो आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाती है। जाहिर है कि कोई फर्जीवाड़ा हो और सियासत न हो। बस जैसे ही घोटाले की खबर आई, कांग्रेस नेता एक्टिव हो गए। इस मामले में कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि धान खरीदी घोटाले में केवल समिति प्रबंधकों और ऑपरेटरों को जिम्मेदार ठहराकर मामले को दबाने की कोशिश हो रही है। खाद्य विभाग के बड़े अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। पूरे जिले में जितने 108 उपार्जन केंद्र हैं, उसमें से 90 उपार्जन केंद्र में धान गायब है, और अभी एक हफ्ते के अंदर 12-15 और जो उपार्जन केंद्र थे उनमें सांठ गांठ करके सुखद जीरो दिखाया जा रहा है। धर्मगढ़ और कामठी में तो 4000 क्विंटल गायब था, जो धीरे धीरे करके 3200 में ला के इन लोग रोके हुए हैं, और करोड़ों रुपये का धान गायब है। और ये सिर्फ धर्मगढ़ कामठी का बात नहीं है, और भी बहुत सारे जगह हैं जहां धान गायब है और भौतिक सत्यापन में रिपोर्ट आ चुका है, लेकिन खाद्य विभाग के अधिकारी और इनके जो नोडल अधिकारी हैं वे पैसे का सांठ गांठ करके पूरे प्रभारियों को धान उपार्जन केंद्र के बचाने में लगे गए हैं। सिर्फ 2 के ऊपर शुरुआती जनवरी के महीने में एफआईआर हुआ था, और आज 5 महीनों में एक भी एफआईआर नहीं हुआ है। सीधा विभाग बचाने में लगा है, और आने वाले टाइम में बहुत बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। क्या लग रहा है, जिस तरीके से प्रभारियों को बचाने की कोशिश है, तो इसमें अधिकारियों की भी संलिप्तता है? पैसा बिल्कुल असंलिप्तता है। विपणन अधिकारी, खाद्य अधिकारी, आपके नोडल अधिकारी, साथ ही मिलर्स, आपके संग्रहण केंद्र प्रभारी और उपार्जन केंद्र प्रभारी तो हैं ही। सबका एक सिंडिकेट और चैनल है, और कम से कम यहाँ 2 से 3 लाख क्विंटल धान बोगस खरीदी हुआ है। और अभी जो धर्मगढ़ और कामठी की जब बात हुई तो अधिकारी का खुद बोलना है कि वहाँ धान की कमी है, और वो अभी सत्यापन करने गए हैं। तो सीधी सी बात है, वस्तु स्थिति वहाँ धान है ही नहीं रेक में, ना उपार्जन केंद्रों में, और पूरे सिर्फ 2 का बात नहीं है, पूरे लगभग जगहों में 80-90 जगहों में धान नहीं है, और विभाग पूरा छुपा रहे हैं, कार्यवाही करने से बच रहे हैं, क्योंकि इनको कमीशन खोरी का लत लगा हुआ है। धर्मगढ़ और कामठी मामले में जो खाद्य अधिकारी उन्होंने बयान दिया था कि एफआईआर दर्ज कराया जाएगा, लेकिन हाँ, अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं चली है, तो क्या हम इस मामलों को भी दबाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ये धर्मगढ़ और कामठी से पहले रमतला, मरका, बाघामुड़ा, बघर्रा, इनका भी मामला आया हुआ था। लेकिन क्या हुआ उसमें? विभाग बोला कार्यवाही होगा, और ठीक पीठ पीछे जा करके कमीशन खोरी करके बचाने का काम और सुखद जीरो दिखाने का काम किया जा रहा है। आज भी आपका बिड़ोरा का धान खड़ा ही हुआ है, ठीक है, वहाँ उपार्जन केंद्र में कमी दिख ही रहा है, उसके ऊपर अभी तक कार्यवाही नहीं किए हैं। एफआईआर तो करना था ना, 1 महीने से ऊपर का मामला हो गया। अभी धर्मगढ़ और कामठी का भी मामला कोई 4-5 दिन का मामला नहीं है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते से ऊपर का मामला है, लेकिन उसके बाद विभाग कार्यवाही नहीं कर रहा है। सीधी सी बात है, उपार्जन केंद्र में भौतिक सत्यापन के नाम पर सिर्फ कमीशन खोरी हो रहा है, और प्रभारियों को बचाने का काम किया जा रहा है। क्या करेंगे? आगे अभी बड़ा प्रदर्शन की तैयारी होगा। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी से चर्चा करके जो भी मार्गदर्शन और रूपरेखा तैयार होगा, तो इस पर हम लोग आगे प्रदर्शन के लिए जाएंगे। तो वहीं बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि इस मामले की जांच की जाएगी और जांच के बाद कड़ा एक्शन लिया जाएगा।
आरोप तो लग रहे हैं कि कबीरधाम में करीब 90 धान उपार्जन केंद्र में हजारों क्विंटल धान को गायब किया गया और भौतिक सत्यापन में इसकी पुष्टि हो चुकी है। लेकिन खाद्य विभाग के अधिकारी, खरीदी केंद्र के प्रभारी, समिति प्रबंधक आपसी मिलीभगत करके आरोपियों को बेकसूर बता रहे हैं। आरोप है कि खाद्य विभाग में ऊपर तक बैठे अधिकारियों ने धान खरीदी से अपनी जेबें भरी हैं और सरकारी राशि का बंदरबाट किया है। करोड़ों का धान गायब करके ब्लैक मार्केट में बेचने के भी आरोप हैं। कई खरीदी केंद्र के फर्जीवाड़े की पोल खुल चुकी है, जबकि कई की पोल अभी खुलना बाकी है। अब देखना होगा कबीरधाम के 1 करोड़ 37 लाख के घोटाले में क्या एक्शन लिया जाएगा। कवर्धा जिले में यह पहली मर्तबा नहीं है कि जब कोई धान उपार्जन केंद्र में इतने बड़े धान का घोटाला मामला निकलकर सामने आए। कबीरधाम जिले में लगातार इस वर्ष 2025-26 में कई धान खरीदी केंद्रों में करोड़ों के धान घोटाले के मामले निकलकर सामने आए। बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के बाद लगातार विपक्ष के लोग इस मामले को लेकर के सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। इस मामले को लेकर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव आकाश केसरवानी ने भी आरोप लगाते कहा कि कवर्धा जिला लगातार धान घोटाले के मामले में प्रदेश में बना हुआ है। साथ ही लगातार कबीरधाम जिले में करोड़ों के धान घोटाले हो रहे हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं होने के चलते धान खरीदी केंद्रों के प्रभारियों और उनके ऑपरेटरों का हौसला बुलंद है। हालांकि इस मामले को लेकर के कांग्रेस नेता आकाश केसरवानी ने कहा कि कवर्धा जिला में सिर्फ 1 करोड़ 37 लाख का धान घोटाला ही नहीं, बल्कि करोड़ों का धान घोटाला हुआ है। उन्होंने कई विभिन्न और अन्य धान उपार्जन केंद्रों के नाम भी सामने लाए, जिनमें जो है कई लाख और करोड़ों के धान गायब पाए गए। हालांकि इस मामले को लेकर के विभागीय पुष्टि नहीं की गई, लेकिन इसके पूर्व में भी 4 से 5 धान खरीदी केंद्रों में भी विभाग की ओर से जानकारी दिया गया था कि वहां भी कई 100 क्विंटल और कई करोड़ के धान कम पाए गए। इस मामले को लेकर के लगातार खाद्य विभाग की टीम अलग अलग धान उपार्जन केंद्रों में पहुंचकर धानों का भौतिक सत्यापन कर रही है और मामला निकलकर सामने आता है तो कई सारे धान उपार्जन केंद्रों से चौंकाने वाले मामले निकलकर सामने भी आए हैं। ऐसा ही मामला कवर्धा जिले के लोहारा विकासखंड के धर्मगढ़ और पंडरिया विकासखंड के धान उपार्जन केंद्र कामठी में निकलकर सामने आया, जहां दोनों धान उपार्जन केंद्रों में 1 करोड़ 37 लाख रुपए की धान की कमी पाई गई। हालांकि इस मामले में अब तक कोई ठोस कार्रवाई होते हुए नहीं दिख रहा है। हालांकि इस मामले को लेकर के खाद्य विभाग के अधिकारी का कहना है कि इस मामले को लेकर के पत्राचार किया जा रहा है और कलेक्टर के माध्यम से कवर्धा के पुलिस अधीक्षक को एक आवेदन दिया जाएगा, जिसके निर्देश पर जो है धान खरीदी केंद्र के प्रभारी और ऑपरेटर के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। वहीं इस मामले को लेकर के अब तक कोई पत्राचार पुलिस विभाग करता हुआ दिखाई नहीं दिया है। न्यूज स्टेट ने ठाना है कि हम जनता की आवाज को बुलंद करते रहेंगे। हम हर फर्जीवाड़े के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे और अधिकारियों के कानों तक आवाज पहुंचाते रहेंगे। जब तक कि जनता की समस्याओं का समाधान न हो, अगर आपके आसपास भी किसी तरह के फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जा रहा हो तो हमें इसकी जानकारी दें। हम करेंगे फर्जीवाड़े की बड़ी पड़ताल। कबीरधाम से वेद प्रताप साहू के साथ टीम न्यूज स्टेट।